ये है जी असल काम जिसकी तरफ अब ये आए। और ये करने क्या जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज करेंगे, इमरान खान रिहाई फोर्स, और इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी उठाया जाएगा और इसकी पूरी प्रोजेक्शन करने के बाद बाकायदा इसके फॉर्म छप जाएंगे और इसके कार्ड्स बन जाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में हजारों जगहों के ऊपर ये टेबल्स लग जाएंगी, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अस्पतालों में, जहाँ जहाँ कहीं नौजवानों का आना जाना है, हर जगह पे ये एक्सेस दी जाएगी। पहले नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद चुनी जाएगी ज़िलों के अंदर, फिर उसके बाद तहसीलों के अंदर, फिर उसके बाद जो है वो नीचे वार्ड्स तक, यूनियन काउंसिल तक, तरीके इंसाफ की पूरी एक तंजीम तो मौजूद है। वहाँ लोगों की ड्यूटीज़ लगेंगी कि आपने एक टेबल रखना है और उसके ऊपर आपने ये बुक रखनी है और इसके ऊपर हलफनामा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जो है वो जितने भी मेंबर्स बनते जाएंगे उनका रिकॉर्ड आपने जमा करना है और हर मेंबर को एक कार्ड दिया जाएगा, इमरान खान रिहाई फोर्स का कार्ड। ये कार्ड उस मेंबर के पास रहेगा और उस मेंबर का पूरा रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा। हर मेंबर को ये पता होगा उसकी ड्यूटी क्या है और रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अनाउंस करेगी कि आज हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद इतनी हो गई है। इमरान खान रिहाई फोर्स जो है इसकी तादाद फर्ज करें आज 22,000 है, कल 30,000 है, परसों 45,000 है, उसके बाद 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है। वो जितनी तादाद बढ़ती जाएगी वो साथ साथ अनाउंस करते जाएंगे और ना सिर्फ अनाउंस करते जाएंगे बल्कि इन नौजवानों को ये सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ेंगे। ये जितने नौजवान इमरान खान रिहाई फोर्स का हिस्सा बनेंगे इन सबको सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम विंग, चाहे वो वकला विंग है, चाहे वो खवातीन का विंग है, चाहे वो यूथ विंग है, चाहे वो ISF है, जितनी भी तंजीमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तमाम तंजीमें, जितने नौजवान हैं वो इसके अंदर मेंबरशिप ले सकेंगे और ये तंजीम चलेगी इमरान खान साहब की रिहाई के दिन तक। जिस दिन इमरान खान रिहा होंगे वो इस तंजीम का शुक्रिया अदा करेंगे और ये तंजीम तहलील हो जाएगी। इसका फ्यूचर के अंदर कोई पॉलिटिक्स के अंदर और इन चीज़ों के अंदर कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये इमरान खान रिहाई फोर्स है, ये अब बनाने जा रहे हैं। इसमें जो टारगेट मैंने पूछा तो वो उन्होंने कहा जी अभी हम ये कहना नहीं चाहते कि टारगेट कितना है, लेकिन मुझे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया तो वो टारगेट इतना बड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अगर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान इकट्ठे हो गए और वो ऑर्गेनाइज हो गए तो ये पाकिस्तान में वाकई मुसीबत डाल देंगे एस्टेब्लिशमेंट को। क्योंकि देखिए नौजवान पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है और नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है, लेकिन नौजवानों के पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां से उनको यूनिफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती हो, जहां से उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती हो, जहां से प्रॉपर तरीके से उनको चलाया जा सके। अलग अलग तंजीमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद है, लेकिन रिहाई फोर्स के अंदर तमाम तंजीमों को इकट्ठा किया जाएगा और एक इकट्ठी कोशिश की जाएगी। अब ये एक तंजीम है जिसको सुहेल अफरीदी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि अब ये घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको ना तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपको एक मुकाबला करना है तो आपको उस मुकाबले की तैयारी करनी पड़ती है। आप इस बुनियाद पे कि क्राउड मेरे साथ है, आप मैदान में उतर जाए तो आपको मार पड़ेगी ना। आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है, पहले 2 माह, 4 माह, 6 माह आप अपने आप को तैयार करते हैं उस मुकाबले के लिए, मुखालिफ हरीफ के मुकाबले के लिए आप अपने आप को मजबूत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्राउड पे भरोसा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा क्राउड हमारे साथ है, होम ग्राउंड है, लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम जीत जाएंगे, लेकिन उनकी इस खेल में उतरने की तैयारी नहीं थी। अब वो तैयारी के लिए जा रहे हैं। ये है असल चीज। अगर ये फोर्स बन जाती है और